नमस्कार दोस्तों, डिज़ाइनर ब्लाउज वेनिका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने बैक पार्ट को कैसे कटिंग करते हैं कटोरी वाले ब्लाउज में, इसका वीडियो देखा था हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और फिर आगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा, और आपको अगर कहीं पर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये हम 28 इंच का कमर काट रहे हैं, इसका 28 इंच का सीना काट रहे हैं इसमें। जैसा कि ये देखिए 28 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन। अब देखिए, इसमें हम लगाएंगे पहले गले का निशान। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच उसमें भी लिया है, और जैसे पीछे का मैंने, ये पीछे का पल्ला है, इसमें हम गला कितना लिए हैं, 1.25 इंच का लिए हैं। किस में लिए हैं, 28 इंच कमर में 1.25 इंच का गला लिए हैं। तो देखिए, पीछे के गले में और आगे के गले में थोड़ा फर्क होता है। आगे आपको 2.5 इंच ही लेना है। ये देखिए, जैसा कि मैं इसमें 2.5 इंच लगा रहा हूँ निशान, आगे आपको 2.5 इंच ही निशान लेना है। आगे 2.5 इंच इसलिए लेना है क्योंकि अगर आगे भी आप उसको डाउन करके काट देंगे, जैसा कि हमने इसको देखिए डाउन काटा है, तो इसमें ये जो डाउन कटा है ऊपर का, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस डॉट जो बैक में हम टक्स लगाएंगे, इस टक्स के लगने से जो ब्लाउज का जो गला है वो फैल जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि ये जब टक्स लगता है तो ये फैल जाता है। ये मैं आपको जब सिलाई करूंगा इसकी, तो आपको बराबर पता चल जाएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए हमने इसको डाउन काटा है। हमको सामने में तो कहीं डॉट नहीं लग रहा है, सीधी कटोरी आ रही है, तो इसमें हमको 2.5 इंच ही रखना है। 2.5 इंच से बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, वरना क्योंकि देखिए 2.5 इंच हम इसकी जब कटिंग करेंगे तो उसका नेक जब बनेगा तो थोड़ा सा दाब बढ़ेगा, और वो 2.5 दूना 5 इंच का होगा फुल गला। जो ये चौड़ाई है ये 2.5 दूना 5 इंच की हो जाएगी। और जैसे ही इसमें और पाइपिंग लगेगी या तुरपे पट्टी लगाएंगे, जो भी हम लगाएंगे, तो ये जो गला है वो फैल करके 6 इंच पे आ जाएगा। फिर जब आगे का और पीछे का गला दोनों बन जाएगा, तो दोनों बनने के बाद जब आप पहनेंगे तो वो खींचेगा, शोल्डर पे जब बैठेगा ना तो बराबर एकदम बराबर आएगा, कहीं कोई सलवल कुछ नहीं आएगा। तो ये आप देखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसा कि हमने 2.5 इंच लिया था शोल्डर के पास से, और हमको नीचे भी एक 2.5 इंच में निशान लगा करके इसको सीधा कट, ये देखिए सीधा कट लाइन लगा लेना है। ये लगा लिया हमने सीधी की कट लाइन। अब हमको इसका गले के मेजरमेंट, तो देखिए स्टैंडर्ड जो गला होता है, जैसा कि हम नॉर्मल हमको गला रखना है, तो नॉर्मल गले में कटिंग जो करेंगे वो 6 इंच की करेंगे, 6.5 इंच की करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा डीप नहीं पहनना चाहते फ्रंट में, तो भी आपको 6 इंच तो काटना ही पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ और, आपने ब्लाउज अगर बनाया है तो नोटिस किया होगा कि जब हम ब्लाउज का सामने का गला अगर हम छोटा रखते हैं, मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमको बोल दिया कि हमको फ्रंट का गला छोटा चाहिए, हमको डीप नहीं चाहिए, या आप अपने खुद के लिए भी ब्लाउज बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा गला डीप हो रहा है और मुझे छोटा ही पहनना है, तो देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि हम आगे का गला थोड़ा छोटा बना लेंगे। आप 5.5 इंच का गला बना लीजिए, 5 इंच का बना लीजिए। जैसे ही आप उसको पहनेंगे तो सामने का, जैसे अगर कटोरी का भाग अगर छोटा हो गया आपका, कटोरी जो पल्ला होता है फ्रंट का पल्ला, वो अगर छोटा हो गया, मतलब वो आगे आ जाएगा। ये जो शोल्डर की पट्टी है ये आगे आ जाएगी, ये जहाँ पर हमारा कंधे पे शोल्डर का जॉइंट होता है वो आगे आ जाएगा। तो जब वो आगे आ जाएगा तो वैसे ही गला बड़ा हो गया, क्योंकि शोल्डर का जॉइंट यहाँ सेंटर में होना चाहिए इस जगह पे। अब ये अगर 1.5 इंच आगे आ गया और आपने 5 इंच का गला काटा है, तो वो तो गला तो आपका वैसे भी 6.5 इंच में आ जाएगा। इसलिए 6 इंच 6.5 इंच आप गला पहनिए। जिस पैटर्न से मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ उस पैटर्न में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो 6 इंच का हम अभी निशान देख लेते हैं। ठीक है, 6 इंच में मैंने इसमें एक निशान लगा दिया। अब इसको आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं। देखिए 2.5 इंच की जो इसकी कटिंग है, तो इसमें 2.5 इंच में आपका 1 इंच इस तरफ से सीधा ही आता है, गोलाई भी रहेगी पर सीधा ही रहेगा। और 1.5 इंच आप इधर भी निशान लगा लीजिए, और इसको हल्का 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 आप हाथ से भी घुमा सकते हैं। अगर आपके पास स्केल है तब तो और अच्छा है, आप स्केल से निशान लगा सकते हैं गोल। ये देखिए, ये इस टाइप से 1.5 इंच और 1.5 इंच में रखेंगे और ये देखिए गोल निशान लग गया। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप अंदाजे से हाथ से निशान लगा सकते हैं। अब इसमें ऊपर का जो दाब है 0.5 इंच, वो हमको छोड़ करके
नीचे 4.5 पे, देखिए यहाँ से 4.5 इंच पे, ऊपर का आधा इंच दाब छोड़ देंगे और नीचे 6.5 पे निशान लगा, 4.5 पे निशान लगाएंगे तो ऊपर से 5 इंच पे निशान लग जाएगा, यहाँ पर दब जाएगा और यहाँ दब जाएगा। तो जब कटोरी हम फिट करेंगे तो ये आधा इंच का जो जॉइंट है ये कटोरी में चला जाएगा। तो ये यहाँ हमने एक निशान लगा लिया। तो जैसा कि 5 इंच पे हमने निशान लगाया है, तो आगे भी हमको एक 5 इंच का निशान लेकर के इसको सीधी लाइन खींच लेना है। और आर्म होल का जो पैटर्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वैसा है कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी हमको चेंज नहीं करना है। जैसा कि हमने ये देखिए 6 इंच का यहाँ से नाप लिया था और हमको शोल्डर के पास से रख के 6 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब 6 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब इसको सीधा निशान लगा लीजिए ये यहाँ तक। और जैसा मैंने गले में बताया है 1.5 इंच, वैसा ही हमको शोल्डर पे भी लगाना है और इसको भी गोल हमको मिला लेना है, वैसे ही मिलाना है। इसमें भी अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप अपने हाथ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बस देखिए ये जो भाग है, यहाँ से अगर मान लीजिए आप ज़्यादा अंदर की तरफ काट देते हैं तो आपका जो ब्लाउज़ है वो यहाँ से खींचना चालू हो जाएगा। जो गले देखिए कई बार अब हुक लगाने के बाद यहाँ पर एक ऐसी लाइन आ जाती है, वो क्यों आती है? वो इसके वजह से आती है, यहाँ का जो भाग है जो सीधा ज़्यादा कट जाता है, अगर ये सीधा ज़्यादा कट जाएगा तो होगा क्या, वहाँ से एक लाइन बन जाएगी और चेस्ट में से खींचना चालू हो जाएगा। तो आपको वो वहाँ से ज़्यादा डाउन नहीं मतलब वहाँ से आपको ज़्यादा सीधा नहीं काटना है। तो देख लीजिए ये इतना हो गया। अब हमको नीचे बेल्ट का निशान लगा लेना है। बेल्ट का निशान कैसे लगाना है हमको, देखिए ऊपर से 14 इंच आ रही है लंबाई, ये आधा इंच का हमारा जो दाब है वो दब रहा है, तो ये 13 इंच की लंबाई आ गई। अब 13 इंच की यहाँ नीचे से लंबाई आ गई, हमको लगाना है 11 इंच पे एक निशान। ये हो गया 11 इंच का निशान। तो देखिए यहाँ से हमको 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। ठीक है, अब ये जो 2.5 इंच का निशान लगा है, ये लगा है जो क्रॉस पट्टी जो ये बेल्ट है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कटोरी की गोलाई के लिए हम मोड़ते हैं। तो इसको हमको कटिंग कम नहीं करना है, इसको 1 इंच की गोलाई में जिस तरीके से देखिए गोलाई मैंने दी है उसी तरीके से हमको इसको राउंड देना है। तो अभी हम इसको 2.5 इंच लिए हैं और इसको 2.5 इंच लिए हैं, तो हम आगे भी 2.5 इंच का एक निशान लगा करके ये यहाँ, ठीक है, ये 2.5 इंच का हमने आगे निशान लगा लिया, देख लीजिए। तो लगभग जो ये जो मेजरमेंट आता है वो आता है इस के बराबर, जो ये लाइन आई है शोल्डर की इसके लाइन के बराबर आता है। अब हम इसमें साइड का मेजरमेंट लेंगे। साइड का मेजरमेंट जैसा कि जहाँ पर ये हमारा ये क्रॉस आया है आर्म होल का और ऊपर शोल्डर का, ये दोनों का जो जॉइंट है यहाँ से हमको 1.25 इंच में एक निशान ऊपर आ गया है हमारा, जो गोलाई का है होना चाहिए। उसमें हमको कोई भी निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे ही हमने स्केल रख करके गोल निशान लगाया वो 1.25 इंच का आ गया। और हमको अगला जो निशान लगाना है जो साइड में रहेगा, थोड़ा आगे आकर के लगेगा, वो लगेगा 2.25 इंच का। ये देखिए ये 2.25 इंच का। अब यहाँ से जो 5 इंच हमने लगाया है निशान, इस 5 इंच के निशान को देखिए इस तरीके से 2.25 पे लेते हुए हमको यहाँ ले आना है, बिल्कुल ये ऐसा। तो ये देखिए ये पट्टी कितने इंच की रहेगी, ये 2 इंच की, 2 2.25 इंच की कटिंग में आ रही है। अब इतना इधर दाब दब जाएगा, इतना इधर दाब दब जाएगा। तो ये जब ये वाली जो सिलाई लगाएंगे हम, ये देखिए ये वाली इस तरीके से लग जाएगी और ये कटिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं ताकि हमको प्रॉपर कटिंग इसकी मिल जाए।
ये देखिए ये हो गया कटिंग, और ये निशान में सिलाई आएगी और इस निशान में हमको कट करना है। अब जब ये कटिंग होगा तो ये जो भाग है हमारा कितना इंच का है, ये 2.5 इंच का है, तो इसमें आधा इंच इसमें बढ़ेगा और आधा इंच सामने वाले पल्ले में। तो ये जो कटिंग है इसमें यहाँ हमको नहीं बढ़ाना है, ये तो मार्जिन है, इसकी मार्जिन जो रहेगी ये आधा इंच हमको इधर बढ़ा के काटना है। इस तरफ हमको कुछ भी बढ़ा कर नहीं काटना है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो भी बढ़ेगा ये जब कटोरी जब कटेगी तब बढ़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब हमारा मेजरमेंट अभी एकदम ठीक है। अभी हम इसको काट लेंगे। क्योंकि हमको इस तरफ आधा इंच बढ़ा करके कटिंग करना है। ये देखिए ये इतना दाब दबेगा इसमें, है ना। तो इतना दाब इसको, देखिए आधा इंच हम इसमें बड़ा रखेंगे और फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने आधा इंच नीचे से बड़ा कटिंग कर लिया है इसको। और जब हम इसको कटिंग कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर नहीं की तो मैं आपको बताता हूँ। जब हमने इसका फ्रंट का जो ये कटोरी वाला भाग जब हमने इसको यहाँ से अलग किया तो आप देखेंगे यहाँ हल्का सा ये जो है गोलाई आ गया है, हल्का सा। इस गोलाई को हमें कटिंग नहीं करना है, इसको गोलाई को रहने देना है। यही है जो ब्लाउज की जो सामने का जो गला होता है वो प्रॉपर गोल बनाता है। तो हमको देखिए ये यहाँ से, अब इस सैंपल को जब हम हटाएंगे तब आप देखिए यहाँ से सीधा है और यहाँ आते हुए हल्का सा गोल आ गया है। तो ये गोल इसीलिए आया, जब कटोरी जब इसमें बनेगी और ये जब सिलेंगे हम इसको तो यहाँ से गोलाई बिल्कुल कटोरी की अच्छी से आएगी, तब इसमें गला गोल आएगा। अब हम इसको रखते हैं साइड में। और ये देखिए ये है योक पट्टी, क्रॉस पट्टी या बेल्ट जो भी आप इसको बोले, इसकी हमको कटिंग कर लेनी है आधा इंच बढ़ा करके। तो आधा इंच हमको नीचे से बढ़ाना है, ऊपर से नहीं बढ़ाना है। ऊपर से बढ़ाएंगे तो आपको गोलाई वगैरह समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ऊपर से बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, इस तरफ देखिए मैंने हल्की जगह छोड़ी है। वो क्यों छोड़ी है, क्योंकि यहाँ से हम इसको पूरा सीधा इस तरीके से, सीधा जैसा हमारा ये सीधा है वैसा सीधा नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे हम थोड़ा सा तिरछा। नीचे की तरफ देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इस तरफ थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जब इसमें हुक आई जब हो जाएगा और जब पहन लेंगे तो कमर यहाँ आती है, यहाँ आता है पेट, लंबाई में यहाँ पेट आता है, यहाँ आती कमर, ठीक है। तो सही खिंचाव जो होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से मार्जिन से तो आड़ा तिरछा कटिंग कर नहीं सकते, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा काट देते हैं ताकि जब ब्लाउज पहनेंगे तो वो पेट में बराबर चौथे हुक में बराबर बैठेगा। और पांचवें और छठवें हुक, अगर आप 6 हुक लगाते हैं तो 4 हुक तक तो आपका ब्लाउज कमर तक आएगा, पांचवा और छठवा जो हुक आता है वो आता है आपका पेट में। तो चौथे हुक में जो खिंचाव बनेगा वो ये यहाँ बनेगा, और फिर पांचवा और छठवा हुक। तो ये जो दो रहेंगे वो हल्के से डाउन होने के कारण पेट में बराबर बैठ जाएगा। जैसे हमने थोड़ा सा बड़ा निशान लगा लिया और यहाँ से हमको सीधा काटना है। ये जो छटाई होगी ये जब हम ब्लाउज बनाएंगे उस समय ये छट जाएगा, ये इस तरीके से तिरछा छट जाएगा। वो आपको जब मैं इसको सिल के आपको बताऊंगा तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो हम इसको निशान के पास से इस तरीके से लेते हुए इस चोंच को थोड़ा सा कट कर देंगे। और अब इस सैंपल को हम इसको रख देते हैं साइड में। ये हो गया कटोरी वाले ब्लाउज की क्रॉस पट्टी। अब हमको जो मेन पार्ट है वो है इसकी कटोरी। अब इसकी कटोरी कैसे काटेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका देखिए, तो अभी मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। मैंने अपने चैनल में पहले में कटोरी कैसे काटते हैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो डाला था,
और मैं आपको इसमें भी आपको पूरा डिटेल में ही समझाऊंगा। देख लीजिए हमने जैसे इसको कटिंग किया है तो देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। कहाँ से फोल्ड किया है? जहाँ से गले का हमने निशान लगाया था 2.5 इंच, वहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और देखिए अब बराबर आ रहा है 2.5 इंच से 2.5 इंच, 5 इंच आ रहा है बराबर। अब इसको डायरेक्ट हमको इसको कटिंग कर लेना है। जहाँ से हमने निशान लगाया है आप थोड़ा सा इसको ज्वाइंट रखिएगा ताकि ये इधर उधर सरके ना और आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत मत हो। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक जैसा ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ रखेंगे और हम इसको यहाँ नीचे रख देंगे ऐसा। 3 इंच का डॉट जो होता है वो कटोरी को बिल्कुल बराबर फुला के रखता है। तो 3 इंच का हमको एक निशान लगा लेना है। देखिए मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो कटिंग हुआ है वो कौन सा है और हम जो मेजरमेंट लगा रहे हैं वो कौन सा है, क्योंकि दोनों पेपर वाइट है। दोनों पेपर वाइट है तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि हम इसको फैला कितना रहे हैं। देखिए इस पेपर को हम इस तरीके से रखते हैं और इसमें हम लगाते हैं 3 इंच का पहले निशान। ये 3 इंच का निशान लगा लिए और एक इन इन दोनों का सेंटर ले लेते हैं 1.5 इंच। तो पूरा अगर आप डॉट मेजरमेंट करेंगे तो 3 इंच का आ रहा है और आधा हम मेजरमेंट करेंगे तो 1.5 इंच का आ रहा है। ये जो जगह है यहाँ से कटिंग नहीं होगा, ये 3 इंच का डॉट है, यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे हम। ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए वहाँ से सिलाई लगेगी। ब्लाउज में आधा इंच हमने क्रॉस पट्टी को ऊपर किया है, योक पट्टी बेल्ट उसको बड़ा काटा है, तो आधा इंच हमको नीचे से इसमें बड़ा लेना है, ये इस जगह से। ठीक है। और जिस तरफ कटोरी जो दबेगी उसमें तो हमने कोई भी इसमें कम ज़्यादा नहीं किया है। जो ये वाला जो भाग है इसमें तो हमने बराबर काटा है। क्यों बराबर काटा है? क्योंकि जो बढ़ाएंगे हम कटोरी में बढ़ाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया है हमने, सिर्फ ये लंबाई बढ़ाई है और ये लंबाई इसकी बढ़ाई है और जो बेल्ट है उसके ऊपर के आधा इंच की लंबाई बढ़ाई है। तो इसमें हमको कुछ नहीं बढ़ाना, इसमें बढ़ाना है हमको 0.25 इंच, आधा इंच से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखिए 0.25 इंच हमको ये सब बढ़ा लेना है। तो पूरी की पूरी कटोरी में हमको 0.25 इंच बढ़ा लेना है। ये देखिए, तो जब ये इसमें सिलाई होगी तो ये कटोरी सामने वाले पल्ले में चढ़ जाएगी। ठीक है, और बराबर आ जाएगा मेजरमेंट में। अब गला तो हमने निशान लगा ही लिया है इसका, तो गले को हमको कुछ करना है नहीं, इसमें सीधा सीधा इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये जो भाग है ये हुक और आई वाला भाग है। चाहे आप बटन लगाए या बटन कांच बटन करिए या हुक आई लगाइए, ये उसका भाग है। तो यहाँ पर हमको एक प्लेजर फुट बढ़ा लेना है, आधा इंच से थोड़ा सा कम, वो भी इतना, आधा इंच से थोड़ा कम लेना है। अब ये देखिए ये हो गई कटोरी का निशान लग गया पूरा। अब कटोरी का जब निशान हम लग गया तो ये अभी पूरी कटी नहीं है, अभी हमको इसको एक बार इसको ऐसे ही कट कर लेना है। जैसा हमने निशान लगाया वैसा ही इसको कट कर लेते हैं। इसको बराबर करेंगे इस तरीके से पूरा, और जब हम बराबर करेंगे तो ये दाब को छोड़ करके ये कटोरी जो बनेगी 7.5 इंच की तैयार बनेगी। तो इसका जो फुलान आएगा वो 7.5 इंच का आएगा। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। देखिए 6 इंच पे आ रहा है पूरा निशान, यहाँ से हमको 1.5 इंच का निशान लगा करके ऊपर की तरफ भी हमको 3 इंच का, तो ये 1.5 और 1.5 3 इंच हो गया, और ऊपर भी हमको 3 इंच का निशान लगाना है। और ये देखिए सिलाई जो चलेगी वो यहाँ चलेगी इस जगह से, और ये वाला जो भाग रहेगा ये आप कट करना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ कट नहीं करनी है तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इस तरीके से फोल्ड करके फिर सिलाई लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं।
जमा के देख लेते हैं। तो ये जब क्रॉस पट्टी जब चढ़ेगी तो ये देखिए इतनी चढ़ेगी, और ये हो गई कटोरी। ये देखिए, अब देख लीजिए ये कहाँ तक आ रही है कटोरी। ये देखिए यहाँ आ रही है कटोरी। कितना भाग बड़ा आ रहा है, ये भाग चला जाएगा हमारा दाब में। ठीक है, और गला 6 इंच का आ गया। लंबाई जो है इसकी 13 इंच की है। तो ये देखिए यहाँ से ये दाब यहाँ से आएगा, और ये बेल्ट 7 इंच का तैयार आएगा आपका। ये आना चाहिए हमारा 6.5 इंच के ऊपर। क्यों 6.5 इंच का आना चाहिए, क्योंकि देखिए लंबाई पीछे की और आगे में थोड़ा फर्क बीच में होना चाहिए। अगर आपकी लंबाई 13 इंच की आप ब्लाउज काट रहे हैं, तो जो फ्रंट की लंबाई वो 12.5 इंच होनी चाहिए इस जगह से। इस जगह से जब 12.5 होगी, अभी देखिए 6 इंच पे ही गला आ रहा है, अब ये आना चाहिए हमारा यहाँ पर 6। तो ये 6 कब आएगा, जब बनेगा तब आएगा, अभी नहीं आएगा। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको ये जो टक्स वाला जो हमने मार्किंग किया है, यहां से हमको ½ इंच ऊपर की तरफ, ये जो ½ इंच ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया है, इसको हमको कट कर देना है। ठीक है, अब देखिए जब ये ब्लाउज बनेगा, ये इतना कितना आ रहा है, 6.5 इंच के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा दोस्तों। बिल्कुल भी कहीं भी खिंचाव विचाव कुछ नहीं, शोल्डर गिरने का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इसकी देखेंगे कटिंग। 28 इंच का सीना और 24 इंच जो कमर है उसकी कटिंग देखेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट ले लेते हैं इसका, जो हमने कटिंग किया है। ये बैक पार्ट मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो समझाया था, बिल्कुल सेम कटिंग है इसकी। अब देखिए ये इतना बढ़ करके कटा हुआ है, ये गला इतना तिरछा कटा हुआ है इसका। फ्रंट और भाग के गले में करीब करीब ½ इंच का फर्क है। ये फर्क गले की गोलाई के कारण आया है। अगर ये गला कम डीप होता तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी इसकी। वो फिर मैं आपको आगे कभी आगे जो वीडियो डालूंगा कम गले का, उसमें आपको समझाऊंगा। अब देखिए ये ब्लाउज की लंबाई ले ली, और ये देखिए कितना इंच, ये यहाँ से क्रॉस पट्टी है और ये सामने पल्ला है, और ये बीच में सब सिलाई लग जाएगी। तो ये बिल्कुल बराबर, यहाँ से जब सिलाई लगेगी तो ये बराबर आ जाएगा। ये देखिए लंबाई फ्रंट की और बैक की लंबाई इसमें बराबर आ जाएगी। और ये रहा कटोरी का भाग, ये कटोरी। अब जो कटोरी जब इसमें चढ़ेगी इस तरीके से सिलाई हो करके, तो बिल्कुल ये देखिए बराबर नाप में आ रही है, कहीं बड़ा छोटा कुछ भी इसमें होगा नहीं। ठीक है, और ये फ्रंट का नेक है। ये देखिए ये तो जो सामने बढ़ा हुआ भाग दिख रहा है, ये हुक और आई वाला भाग है। तो हुक और आई जब लगेगी उस समय ये दब जाएगा, सामने का दाब आ जाएगा। और ये सामने का जो मैंने अभी ½ इंच का ये छांट के छोटा किया है, वो तो आपको मैंने बताया ही क्या, कि ये वाला भाग हमारा बराबर मिल जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितना इंच आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, और ये 6 इंच का आस्तीन का मोढ़ा आएगा। मोढ़ा मीन्स आर्म होल वाला कटिंग। अब इसमें हम इसकी आस्तीन को काटेंगे। देखिए जो सारंग सिलाई होती है, जो सिलाई आस्तीन के मोहरी से लेकर कमर तक एक सिलाई आती है। ठीक है, वो ही नाप आपको मैं बता रहा हूँ। इस सारंग सिलाई की इस कटिंग में आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल बिना मापे जो मैं कटिंग बता रहा हूँ उस कटिंग से सिलाई करेंगे, बिल्कुल बराबर आपकी सिलाई आएगी। कहीं आपको नाप जोख करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ब्लाउज। तो हम पहले इसकी जो है लंबाई देखेंगे आस्तीन की। के लिए हमको इसमें भी वैसे ही करना है। ½ इंच का जो नीचे का हिस्सा है, जहां पर मोड़ दबेगा,
वो आ गया आधा इंच का, और आधा इंच हमको ऊपर में दाब लेना है, ऊपर की तरफ। तो 1 इंच हमको ब्लाउज की आस्तीन लंबी काटनी है, और इसका जो आस्तीन का जो मोहरी है वो आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का आधा कितना होगा, 4.25 इंच। तो एक मार्किंग हमको 4.25 इंच पे कर लेनी है। आगे हमको इसमें भी 1.5 इंच की मार्जिन देना है। देखिए मार्जिन आपको एकदम बराबर देना है। मार्जिन इसलिए बराबर देना है क्योंकि कमर की मार्जिन, सीने की मार्जिन और आस्तीन की मोहरी की, मोढ़े की मार्जिन बराबर रहेगी, तो ब्लाउज एकदम सारंग सिलाई में बनेगा। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप निशान लगाइए। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, आप खाली वीडियो मत देखिए, आप इसको कटिंग कीजिए, इसको सील के देखिए, तब आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा कि ये कटिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो वाकई में आपको एक बार में कटिंग करने पे समझ में आएगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए कटिंग में। अब देखिए हमको ये लेना है सामने का पल्ला, ठीक है। अब इस सामने के पल्ले को देखिए हमको मेजरमेंट लेना है। कहाँ से लेना है मेजरमेंट, ये 1.5 इंच का मार्जिन हमको छोड़ देना है, ठीक है। अब 1.5 इंच का मार्जिन हमने छोड़ दिया। मैं आपको इसमें हल्का सा एक निशान लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ से इसकी कटिंग हुई है। ये देखिए, और दूसरा निशान हमको ये आधा इंच जो इस तरफ दाब दबेगा उसको छोड़ के एक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये दोनों निशान लग गया। आधा इंच जो यहाँ दाब दबेगा वो, 1.5 इंच का जो मार्जिन दबेगा वो, इन दोनों को हम निशान लगाने के बाद इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। ये कम साइज का ब्लाउज है। मेन खेल आस्तीन का ही है, पूरे ब्लाउज में मेन खेल आस्तीन का है। अगर आपकी आस्तीन गलत कट रही है तो समझ लीजिए ब्लाउज गलत कट रहा है। ये कितना इंच का आ रहा है, 2.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में। ऊपर से देखिए 6 इंच इस तरफ जोड़ वाला भाग है, इस तरफ आस्तीन का जो बगल कटेगा वो वाला भाग है। तो 6 इंच पे हम रखेंगे निशान, और हम लगाएंगे इसको 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और दूसरे तरफ भी हम इसको करेंगे 2.5 इंच पे मार्किंग। तो जो हमने सामने के जो ये पल्ले का जो ये वाला माप लिया था वो 2.5 इंच का था, और हमने ये भी जो निशान लगाया है वो भी 2.5 इंच का लगाया है, ठीक है। अब जो ऊपर की मार्जिन है यहाँ वाली, वो आपकी यहाँ कवर हो रही है। तो जिस इधर ये 2.5 इंच है तो ऊपर से आधा इंच दबेगा, तो यहाँ से भी आधा इंच दबेगा, तो वापस नीचे 2.5 इंच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये बिल्कुल। अब इस 2.5 इंच में का हमको हाफ कर लेना है, ठीक है। ये हाफ आ गया 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच का ये 1.25 इंच का हमको इसमें निशान लगा लेना है बीच में, सेंटर में। अब देखिए यहां हमने मोहरी ली है 4.25 इंच, मतलब 8.5 इंच का मोहरी है। तो 4.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और हम लगाएंगे आगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। तो ये कितना इंच आ रहा है, 5.25 इंच का आ रहा है। 5.25 इंच इसको रहने देंगे। इस तरीके से तिरछी ये मार्जिन की सिलाई है। अब हम इसको 1.5 इंच आगे लेंगे। अब यहां पर देखिए पूरा जो ब्लाउज की स्लीव्स का काम है वो यहीं पर है। यहां से हमको ऐसे तिरछा लगी लाइन नहीं खींचना है, हमको खींचना है इसको सीधा। वो भी कितना, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा इंच। ये देखिए आधा इंच, और आधा इंच ये दाब में जाएगा। यहां हमने आधा इंच ले लिया। अब इस आधा इंच से हमको ये सिलाई लगाना है। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप यहां से निशान लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा दाब में चला जाता है। तो जैसे ही ये दाब में जाएगा, आपने कटिंग कहां से किया, आपने कटिंग किया यहां से, इस तरीके से यहां से आपने कटिंग किया। मैं एक मार्किंग कर देता हूं इसमें। आपने मार्क कहां से कटिंग किया, यहां से कटिंग कर दिया। अब यहां से जब आप कटिंग करेंगे
तो ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि जब ये दबेगा यहाँ से, और जब ये यहाँ से आपका जब दब जाएगा ब्लाउज का ये माप, तो ये सवा सवा इंच की मार्जिन हो गई। मोढ़े के पास से तो खिंच जाएगा ना ब्लाउज, इसलिए हमको ये ऐसा नहीं करना है। यहाँ से आधा इंच हमको इस तरीके से बढ़ाना है, और उसके बाद हमको ये कटिंग करना है। तो ये जो रहेगी ये कटिंग हमको नहीं करना है, हमको ये वाली कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमको कटिंग करना है ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए ये कितना इंच का आ रहा है, 6.25 इंच का। तो 6.25 इंच का हमको एक ऊपर निशान लगाना है, और एक लगाना है 6.25 का आधा। तो अब इसका आधा करने के लिए हमको टेप को बराबर, ये देखिए ऐसा रखना है और निशान लगाना है, फिर 6.25 इंच नीचे रखना है और निशान लगाना है। ये हो गया सेंटर का भाग। अब इनके बीच में भी हमको और इसको आधा करके एक निशान लगा के बॉक्स बनाना है। पूरा 4 बॉक्स बनेगा दोस्तों, ये देखिए पूरे पूरे 4 बॉक्स बनाना है हमको इसमें। सेम ऐसे ही हमको आगे भी करना है। ये देखिए बॉक्स बन गए 4। अब हमको इसको गोल काटना है। तो गोलाई कहाँ से काटेंगे, ये पहला वाला बॉक्स जो है यहाँ तक हमको इसको छोड़ देना है, और पीछे का जो भाग कटेगा वो इस तरीके से कटेगा। देखिए इस बॉक्स से हमको एक मार्किंग इस तरीके से लेना है, और इसको ये जो ऐसा गोल दिख रहा है ये इसी तरीके से हमको राउंड काटना है। और जो दूसरा वाला जो भाग है वो इसका जो सेंटर भाग आया है हमारा, इस सेंटर भाग से इस तरीके से लेना है, और वापस इसको यूं मिला देना है। ज़्यादा इसमें हमको गहराई बिल्कुल देना नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर ला करके दोस्तों हमको इसको भी पहले कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए ये आधा इंच का जो मैंने आपको सेटिंग बताया था वो हो गई। इसको यहाँ से हमको बराबर रखना है। देखिए यहाँ से हमको बढ़ाना नहीं है इसको, देखिए बराबर रखना है इसको। जो निशान हमने लगाया था वो प्रॉपर उसी निशान से कटिंग होनी चाहिए। और हमको जो अंदर का गहराई वाला भाग है वहाँ से भी यूं कटिंग कर लेना है। अब इसको आगे मिलाते हैं इसमें, देखते हैं इसमें मिला करके कि हम जो जो काटा है वो सही काटा है कि नहीं काटा है। तो ये रखना है हमको इस तरीके से, आधा इंच जो यहाँ पर दब जाएगा, जैसा कि ये आधा इंच यहाँ दबेगा, और ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो जब ये आस्तीन इसमें फिट हो जाएगी तो बिल्कुल सही बैठ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे जब ये ब्लाउज बनाएंगे हम, तो ये पूरा का पूरा जो स्लीव्स है ये इसमें अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों 28 इंच कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग।